बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो टॉपिक है वो आपकी बुक के पेज नंबर 120 पे मेंशन है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली एक सिस्टम होता है जिसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड कैथोड जिसे हम कहते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है और बैटरी होती है जिसके साथ इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जिसमें 2 तरह के रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज टू कैरी आउट सम केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है और केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है। एंड सेकंड जो है वो रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल रिएक्शन किया जाता है एंड इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू सम केमिकल रिएक्शन, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। सो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रिक करंट यूज़ होता है और सेकंड स्टेप में जो सेकंड ये रिएक्शन है इसमें इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन होती है। सो इन दोनों प्रोसेसेस की बेसिस पे कि कौन से टाइप का प्रोसेस होगा, इसी बेसिस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की 2 टाइप्स हैं। एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें ये फर्स्ट रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस करवाई जाती है। और सेकंड जो सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो है गैल्वेनिक सेल। इसमें केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट की प्रोडक्शन होती है। तो पहले इलेक्ट्रोलाइट्स कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उन सब्सटेंसेस को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं थ्रू एक्वस सोल्यूशन, या तो इनके एक्वस सोल्यूशन या एक्वस सोल्यूशन फॉर्म में। एक्वस सोल्यूशन कहते हैं किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करके जो इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है। तो ये एक्वस सोल्यूशन में भी कंडक्शन शो करते हैं या फिर मल्टन स्टेट में भी कंडक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड्स, बेसिस। इनको इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड सोडियम क्लोराइड, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो सकता, कोई कंडक्शन नहीं होती। जबकि सोडियम क्लोराइड का अगर एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करें वाटर में इसको डिजोल्व करके या फिर इसकी मल्टन स्टेट हो तो उसमें से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा सकते हैं, कंडक्शन पॉसिबल होती है इसमें से। इलेक्ट्रोलाइट्स की 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उन इलेक्ट्रोलाइट्स को कहा जाता है जो कि कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। कम्प्लीटली आयोनाइज मीन्स के जैसे ही उनको सोल्यूशन में डाला जाता है, वाटर में इसको ऐड करते हैं तो वो कम्प्लीटली आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं इन देयर एक्वस सोल्यूशन एंड प्रोड्यूस मोर आइंस, और आइंस प्रोड्यूस करते हैं कम्प्लीट आयोनाइज होके। फॉर एग्जाम्पल एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो सोडियम और क्लोराइड आइंस बन जाते हैं। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिजोल्व करें तो Na+ और OH- आइंस बन जाते हैं। H2SO4 को हम डिजोल्व करें तो H+ और SO4- आयन बन जाते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव आइंस में ये इनकी कन्वर्जन हो जाती है और उन आइंस में से फिर कंडक्शन होती है उन आइंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक के पेज नंबर 121 पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको वाटर में जैसे ही डिजोल्व किया तो ये आइंस में कन्वर्ट हो गए सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। सेकेंड है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ये आयनाइज तो होते हैं बट दे आयनाइज टू स्मॉल एक्सटेंट, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, कंप्लीट आइंस में नहीं कन्वर्ट होते एंड दे डू नॉट फॉर्म मोर आइंस इन वाटर। एग्जाम्पल इसकी है एसिटिक एसिड CH3COOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड को फॉर एग्जांपल वाटर में जब हम डिजोल्व करते हैं तो इसके भी नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस बनते हैं। इसमें ये H जो है अपना वाटर को डोनेट करता है, H3O आयन बनता है पॉजिटिव आयन। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इट मीन्स कि ये ज़्यादा देर तक आयंस में नहीं कन्वर्ट होता बल्कि दोबारा से एसिटिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कम्प्लीटली नहीं आयनाइज होता। ये रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं बनता, इस तरह के सिंगल हेडेड एरो होते हैं तो इसका मतलब होता है कि रिएक्टेंट्स मुकम्मल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अगर इस तरह से डबल हेडेड एरो हो तो इट मीन्स के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स भी बन रहे हैं। ये रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट हुआ, इसलिए इन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट की थर्ड टाइप है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। दे डू नॉट आयनाइज मीन्स के दे डू नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट। ना ये आयनाइज होते हैं, कोई आइंस नहीं बनाते और ना इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, शुगर को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो आइंस नहीं बनाता, तो इसमें से उस सोल्यूशन में से हम इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास करवा सकते। इसी तरह से बेंजीन
बेंजीन को भी वाटर में डिजोल्व करें तो कोई आयंस नहीं बनते, और ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। सो आज का आपका होमवर्क है लर्न द डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ द टॉपिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन पेज 120 to 121। पेज 120 और 121 पे जितनी भी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हैं आपने सब अच्छे से याद करनी है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।